सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो इससे पहले वाला पाठ था 11वां पाठ पूर्ण हो चुका था। उसके बाद में आपको ये भी कहा था कि याद करेंगे और आज हम पढ़ेंगे 12वां पाठ। तो 12वां पाठ, इस पाठ का नाम है कैदी और कोकिला, जो कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। यानी कैदी और कोकिला, इस पाठ के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में कवि परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। यदि आपको पूछा जाए कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में अगला बिंदु, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपनी आजीविका अध्यापन से प्रारंभ की। तत्पश्चात संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। उसके बाद में अगला बिंदु, प्रवाह पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी की देश सेवा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा, इस उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। उसके बाद में अगला बिंदु है, इन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। यदि प्रश्न पूछा जाए कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद में अगला बिंदु, साहित्य की महान सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डी लीट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारत सरकार ने कौन से सम्मान से अलंकृत किया था? पद्म भूषण से, याद रखिएगा। और सागर विश्वविद्यालय द्वारा जो उनको उपाधि प्रदान की गई थी, वो कौन सी थी? मानद डी लिट की उपाधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटिनी, पहली रचना हिम किरीटिनी, जैसे हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण, माता, वेणुलो कुंजे धरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके बाद में इनका देहांत कब हुआ, मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1938 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। तो देहांत कब हुआ? 30 जनवरी 1968 ईस्वी, और जन्म 1889 ईस्वी में। ये मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो आपकी पाठ्य पुस्तक में कवि परिचय के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है, लेकिन मैं इनमें से कुछ संक्षिप्त करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उनको याद कर सकें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मुख्य बिंदु है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में से चुन करके इस बोर्ड पर लिखा है। तो आप सभी विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। और आज का जो
कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मीट योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। आपको उसमें से देख करके पूर्ण करना है और पूर्ण करके सबमिट करना है। इसके अलावा ये जो मैंने कवि परिचय लिखवाया, इसी पाठ के शब्दार्थ और इस पाठ को एक बार घर पर अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।